एक कविता है यमराज की दिशा, वो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो इसमें यमराज की दिशा जो है ये लिखी है श्री चंद्रकांत देवताले जी ने। और इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, मैं आप लोगों को अगर एक सलाह दूं तो हमेशा पाठ शुरू होने से पहले आप लोग क्या करना कि उस चैप्टर का या उस पाठ का जो कठिन शब्दार्थ है वो आप पढ़कर एक नोटबुक में हो सके तो आप लिख लीजिए। अगर आपको कठिन शब्दार्थ जब समझ आ गया तो जब आप पाठ पढ़ेंगे तो तब आप लोगों को समझने में और भी आसानी होगी। तो हम कैसे करते हैं, जो कविता है उसको हम पहले जीवनी करनी होती है। उस पाठ के कवि हैं हो गए या लेखक हो गया, उनकी जीवनी हम करनी होती है। जीवनी में उस कवि के या लेखक के बारे में बताया जाता है, जिसमें उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता या कब उन्होंने कौन से साल में शिक्षा कहाँ से की और उन्होंने क्या क्या रचनाएं की, वो आप लोगों को याद रखनी होती है। और अगर उस कवि को कुछ पुरस्कार मिले हैं तो वो पुरस्कार जो हैं कौन से हैं वो याद करना होता है। और उनकी मृत्यु जो है कब हुई थी वो हम जीवनी में करते हैं। और उसके बाद पाठ में करना होता है जीवनी के बाद सार जो हुआ, समरी हुआ कि उस कविता का या उस कहानी का सार समरी जो है करना होता है। उसके बाद हम करते हैं बेटा सप्रसंग सहित व्याख्या बच्चों। तो सप्रसंग व्याख्या के बाद अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं वो करते हैं। और उसके बाद 9वीं कक्षा से कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कहते हैं, वो भी उसी पाठ या जीवनी के आधार पर आता है। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी आप लोगों को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जो आज के कविता है, आज की जो कविता है वो है यमराज की दिशा। तो यमराज की दिशा के जो कवि हैं वो हैं श्री चंद्रकांत देवताले। तो उनकी जीवनी के बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। तो श्री चंद्रकांत देवताले का जन्म जो है वो 7 नवंबर 1936 यानी कि 1936 में गांव जौलखेड़ा और ज़िला बैतूल, ये मध्य प्रदेश में है। तो बच्चों यहाँ पर इनका जन्म हुआ और इन्होंने प्रारंभिक जो शिक्षा है वो जो है यहीं से की। और उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन जो कहेंगे, वो उन्होंने इंदौर से किया। उसके बाद उन्होंने पीएचडी की हिंदी विषय में, हिंदी सब्जेक्ट में पीएचडी की जो उपाधि है वो सागर विश्वविद्यालय से, यानी सागर विश्वविद्यालय सागर से, वहाँ से उन्होंने पीएचडी की। और इनके पिता का नाम था बेटा बेनी राम देवताले और माता का नाम था श्रीमती कांतिमती देवताले। और अब उनकी रचनाओं के बारे में अगर मैं बताऊं तो कुछ रचनाएं प्रसिद्ध जो हैं वो याद रखिए। जैसे कि उन्होंने लिखा हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, भूकंप तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय। तो ये जो थी उनकी रचनाएं हैं। और इनकी रचनाओं का जो है अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन जो है हमारे बाकी जो भाषाएं हैं उनमें भी उनका ट्रांसलेशन अनुवाद हुआ और विदेशी भाषाओं में भी इनकी लेखन है, जो कविताएं हैं, उनका अनुवाद किया गया है। और इनके लेखन में ज़्यादातर क्या होता है,
चंद्रकांत देव ताले जी का जो लेखन है या कविताएं हैं वो बहुत ही मार्मिक यानी कि इमोशनल वाले और सामयिक हुआ इस युग के समय के अनुसार लिखे जाने वाला लेखन वो लिखते हैं ज़्यादातर। और उन्होंने ज़्यादातर जो है मानवीय संवेदनाओं से इनका हृदय जो है, दिल जो है भरा हुआ है। हमेशा इनके लेखन से सीधा संबंध गांवों में, कस्बों में या निम्न मध्य वर्गीय जो आम जाति हैं, आम जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में वो ज़्यादा प्रेमपूर्ण भाव रखते हैं, तो उनके बारे में वो अपने लेखन में ज़्यादा जिक्र करते हैं, ज़्यादा उनके बारे में लिखते हैं। और उनकी पुरस्कार, उनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मध्य प्रदेश का शासन का शिखर सम्मान जो है उनको सम्मानित किया गया। और इसके अलावा जो हैं वो बहुत ही निडर तरह के और जो भी बात कहना चाहते हैं वो सरस यानी कि मधुर इसमें और सरलता से, आसानी से जो कहना चाहते हैं वो सीधे मुंह पे, सीधे लेखन में वो कभी नहीं डरते हैं। हर अगर कुछ वो होते हैं अगर सोसाइटी में, तो उन पर व्यंग्य करने पर वो बिल्कुल भी निडर रहते हैं, कभी नहीं डरते हैं। वो अपने लेखन द्वारा उसको लिखते हैं और उनका जो ज़्यादातर जो है भावपूर्ण होते हैं। भावपूर्ण मीन्स बहुत ही मीनिंगफुल वाला जो कविताएं हैं वो लिखते हैं। और अगर उनकी मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु हुई थी 14 अगस्त 2017 में उनकी मृत्यु ऐसा माना जाता है। तो ये थी बेटा इनकी जीवनी। तो अब बच्चों इस पाठ का या इस कविता का मैं सार बताती हूँ। सार जो है इस तरह से है कि इस कविता में कवि ने आज के युग की ओर संकेत किया है और ये बताने की कोशिश की है कि आज के जो मनुष्य, आज के दौर का जो मनुष्य है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ से आज के जो दौर के जो लोग हैं वो चारों तरफ से संकटों से घिरे हुए रहते हैं। और जो है आजकल क्या है, पहले के दौर में और अभी के दौर में बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले के जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही मासूम होते थे। उनकी ज़रूरतें बहुत कम होती थी। वो अपने ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहते थे। भगवान की आस्था में इतने विश्वास रखते थे कि छोटी छोटी कठिनाइयों को या जीवन जीने की जो शक्ति है वो सोचते थे कि भगवान ही हमें रास्ता दिखाएंगे। भगवान में इतना विश्वास रखते थे। और उस समय जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी अपने माता पिता के कहे हुए बातों पर इतना विश्वास करते थे। अगर माँ कहती थी, जैसे कि इस कविता में यमराज की दिशा, इसमें कवि को उनकी माँ ने ये कहा था कि बेटा यमराज की दिशा यानी कि दक्षिण की ओर यमराज, यानी यमराज किसे कहा जाता है, मृत्यु की देवता को कहा जाता है। तो उनकी माँ समझती थी या तब के समय के जो लोग हैं वो ये समझते थे कि दक्षिण दिशा में जो है यमराज बसते हैं, मृत्यु के देवता बसते हैं और उनकी तरफ पैर करना, उनके तरफ पैर करके सोना उनकी बेइज्जती करना जैसा है, उनका सम्मान करना होता था। उनसे डर सा लगा रहता था और वो सोचते थे कि दक्षिण की दिशा में अगर हम पैर करके सोएंगे तो यमराज वहाँ बसते हैं और असामयिक मृत्यु हो सकती थी। तो उनकी माता ने जैसे कहा, उस समय जो है बच्चे माता पिता की बात को इतने मन से, गहरे मन से गांठ बांध लेते थे, एक बार सचेत हो जाते थे कि माँ बाप ने जो बोला वो पत्थर की लकीर बन जाती थी और विश्वास करने लग जाते थे। परंतु आज के दौर के जो बच्चे हैं, आजकल के जो लोग हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल, उतना भगवान में आस्था नहीं रखते हैं।
आजकल तो कवि कह रहे हैं कि हर जगह ही दक्षिण दिशा है, यानी कि हर जगह ही साम्राज्यवाद एक दूसरे को जो है सीढ़ी बनाकर चढ़कर शोषक जो है, शोषितों का, शोषक वर्ग का, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर, उनको शोषण करते हैं और उनको शोषण करते हुए अपना फ़ायदा उठाते हुए हर तरफ ही महल अट्टालिकाएं बनाकर, यानी कि ऐसा लगता है कि यमराज की जो महल है वो सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं, आजकल के जो ज़माने में हर तरफ ही दक्षिण दिशा बन गई है, हर तरफ ही यमराज बसते हैं। आजकल की दुनिया ही हिंसा और नफरत और मृत्यु के जो चिन्ह हैं वो हर तरफ फैला हुआ है। मानवीय जो मानवता के जो मूल्य हैं, जिससे मानवता, ह्यूमैनिटी, वो सब भूल गए हैं। बस अपनी तरक्की जो है, आधुनिकता मीन्स मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता के उस पर चढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जीवन मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, जीवन शक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो इस साल में उन्होंने ये बताया है और उन्होंने ये भी बताया है कि मौत के चिन्ह जो है हर जगह फैले हुए हैं और हर जगह ही यमराज बसे हुए हैं। तो ये है बेटा इस कविता का सार। अब हम कठिन शब्दार्थ करते हुए प्रसंग सहित इनकी व्याख्या करेंगे। तो इस कविता में जो कठिन शब्दार्थ आएंगे उनका मैं पहले आपको शब्दार्थ जो है बता देती हूँ। जैसे कि ये जो कविता है इसमें ईश्वर का अर्थ हुआ बेटा भगवान, जताती का अर्थ हुआ प्रकट करती, बर्दाश्त का अर्थ हुआ सहन, क्रोध का हुआ गुस्सा, समझाइश का हुआ समझाना या फायदे का हुआ लाभ, छोर का हुआ किनारा और जिधर मीन्स जिस तरफ। तो ये थे कठिन शब्दार्थ जो इसमें आएंगे। ये जो कविता है बहुत ही सरल है, हमारी आम भाषा में लिखी हुई एक कविता है। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो मैं अब एक एक करके इनकी पंक्तियों को समझते हुए इनकी अर्थ बताती हूँ, व्याख्या बताती हूँ। उससे पहले हम अगर प्रसंग करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया प्रसंग का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। प्रसंग में हम क्या करते हैं, जो कविता जहाँ से कौन से किताब से लिया गया है, कौन से पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है और उस कविता में मेन जो है भाव यानी क्या बताया गया है वो प्रसंग में लिखते हैं। तो जैसे कि अगर हम यमराज की दिशा कविता का प्रसंग अगर मैं कहूँ तो हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं हमारी पाठ्य पुस्तक नव भारती 9वीं कक्षा की यमराज की दिशा कविता से संकलित की है। इसके कवि जो हैं श्री चंद्रकांत देवताले जी हैं। इस कविता में उन्होंने यमराज की दिशा यानी कि दक्षिण दिशा में जो है मौत के यानी मृत्यु के जो देवता हैं वो बसते हैं। उनकी माँ ने उनको समझाया था कि दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना है, उस पर ज़्यादातर व्यंग्य किया है, बताया गया है। तो अब एक एक पंक्तियों को मैं पढ़ती हूँ। तो पहली पंक्तियाँ हैं, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ये मेरा कहना जो है बहुत मुश्किल है, मैं पक्का नहीं कह सकता, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा कि सच में मेरी माँ की जो है ईश्वर से, भगवान से मुलाकात होती थी कि नहीं, सच में मेरे माँ जो है भगवान से मिलती थी कि नहीं, उस पर तो मैं नहीं कह सकता। पर इतना ज़रूर मेरी माँ जताती थी, इतना ज़रूर माँ को देखने से ये प्रकट होता था, ये लगता था कि ज़रूर ही माँ का ईश्वर से बहुत बड़ा रिश्ता है। इतना अंदर मतलब विश्वास करती थी, इतनी आस्था से ईश्वर को मानती थी कि वो सोचते थे कि वो सारे जो जीवन जीने के जो तरीके हैं वो जो है सलाह जो है वो भगवान उनको देते थे
और दुख के समय में या जिंदगी जीने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, जो शक्ति चाहिए, वो उनको भगवान से मिलता था। यानी भगवान जो है सलाह देते थे, रास्ता दिखाते थे। माँ का भगवान पर इतना आस्था, इतना विश्वास था कि वो सोचते थे कि भगवान ही मेरा सारी कठिनाई, सारे जो संकट मेरे जीवन में आएंगे वो भगवान मेरे को रास्ता दिखाएंगे, भगवान ही सुलझा देंगे, इतनी आस्था रखते थे। और उसके बाद है बेटा दूसरा जो है बच्चों, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसे बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। तो यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में ये कहा जा रहा है कि हाँ, कवि जो है पुरानी बातों को याद करते हुए कह रहे हैं, हाँ माँ ने मुझे एक बार समझाया था, मुझे ये बताया था, ये मुझे सुझाव दिया था कि बेटा कभी भी दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा, डायरेक्शन जो है उस तरफ पैर करके कभी भी मत सोना। कि वह क्या सोचती थी, क्यों दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना? क्योंकि दक्षिण की तरफ जो है मृत्यु की दिशा है, मृत्यु हो सकती है। क्यों मृत्यु हो सकती है? क्योंकि उनका मानना था कि दक्षिण की तरफ अगर हमने पैर किया तो वहाँ तो यमराज बसते हैं, मृत्यु के देवता हैं, और उनको अगर गुस्सा आया, अगर उनको क्रोधित किया तो वो असामयिक हमारी मृत्यु हो सकती है। तो उनसे पंगा लेना तो ठीक नहीं है। इसलिए वो सोचते थे, कहते थे कि यमराज को क्रुद्ध करना यानी क्रोधित करना यानी गुस्सा करना बिल्कुल भी बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब जब ये बातें इनकी माँ ने कहा था तो वो कहते थे कि मैं छोटा था, तब ये जब बातें मेरी माँ ने मुझे समझाया था तो मैं तो बहुत छोटा था। तो मैं तो ये भी सोचने लग गया कि हाँ सच में दक्षिण दिशा में जो है यमराज बसते हैं। मैं डरने लगा, मैं और सचेत हो गया और मतलब ध्यान से रखने लगा कि मेरे पैर कभी दक्षिण की तरफ ना जाएं। और ये भी मैं पूछने लग गया था कि माँ यमराज का जो पता है घर का वो किस तरफ है, कहाँ से मुझे यमराज के घर का पता मिलेगा। और तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा, और माँ ने मुझे क्या बताया था, माँ ने मुझे बताया था कि तुम जहाँ हो, जिस जगह पर हो, उसके दक्षिण की तरफ जो है यमराज की दिशा है, यमराज बसते हैं। तो उन्होंने ये कहा था। उसके बाद है दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी मैं एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। तो इन पंक्तियों में बेटा बच्चों ये कहा जा रहा है कि उसके बाद जिस दिन से उनकी माँ ने कहा कि दक्षिण दिशा में यमराज बसते हैं, उस दिन से मैं दक्षिण दिशा में पैर करके कभी भी नहीं सोया। पर इससे मुझे इतना ज़रूर फ़ायदा हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा जो है पता करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई। मैं दक्षिण दिशा को पहचानने लगा। और कवि जो हैं बहुत इधर उधर घूमने गए हैं, तो ये बता रहे हैं कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक भी घूमने गया था, परंतु वही जो बचपन में जो बात माँ ने समझाई थी कि दक्षिण को नहीं लांघना है, उसको क्रॉस नहीं करना है, तो इसलिए दक्षिण को लांघ लेना तो बिल्कुल भी संभव पॉसिबल नहीं था। अगर मैं उसके छोर हुआ किनारा, तो उसके किनारे तक भी पहुंच जाऊं तो मैं सोचता था कि मुझे यमराज का जो महल है वो दिख जाएगा, परंतु मैं जिधर भी पैर करके सोऊं वही दक्षिण दिशा हो जाती है। परंतु आजकल जो है
अब तो ऐसा वक्त आ गया है, ऐसा माहौल, ऐसा आज के जो युग है वो ऐसा हो गया है कि हर जगह ही दक्षिण दिशा है, हर तरफ ही मौत के चिन्ह जो हैं, हिंसा जो है, नफरत जो है, हर जगह फैला हुआ है। हर जगह ही मृत्यु के देवता बसे हुए हैं, हर जगह ही दक्षिण दिशा है, हर जगह ही यमराज के महल हैं, ऐसा लगता है। और वो कह रहे हैं कि मेरी माँ अब तो नहीं रही, परंतु वो जो उनकी जो बातें हैं वो अभी भी मेरे मन में रहती हैं कि यमराज की दिशा जो है, जो पहले माँ ने बताया था, वो इस समय अब इस युग में तो वो बिल्कुल भी वो बात जो है नहीं है, पहले के जैसा युग अभी नहीं है। हर तरफ ही यमराज बसे हुए हैं। जो साम्राज्यवाद हैं वो निम्न वर्ग को अपने फायदे के लिए उनका शोषित करते जा रहे हैं। और यही इस कविता का प्रसंग व्याख्या है बेटा। अब प्रश्न उत्तर जो है वो बहुत सिंपल है, आप लोग खुद ही करने की कोशिश करना। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ जो है इस पोएम को आपको समझ आया है कि नहीं वो देखने के लिए मैं थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ करती हूँ। तो पहला प्रश्न है मेरा, माँ किस से बातचीत करने जैसी जताती थी? तो आप लोग बता सकते हो, माँ जो है ईश्वर से बातें कर रही है, ऐसा जताती थी, ऐसा प्रकट होता था। माँ किस अपने दुख के समय जो माँ है वो किस से सलाह लेती थी? जो संकट हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ, उनको सुलझाने के लिए किस से सलाह लेती थी? तो ईश्वर से लेती थी। माँ ने किस दिशा में पैर करके सोने के लिए मना किया था? माँ ने दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना है, ये बताया था। दक्षिण दिशा किसकी है? दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, यानी मृत्यु की देवता की दिशा है। सभी दिशाओं में अब तो किसके आलीशान महल हैं इस युग में? तो सभी दिशाओं में अभी जो है यमराज की दिशाएं हर तरफ हैं, यमराज की महल हर तरफ बने हुए हैं। आज जिधर भी पाँव करके सो उधर कौन सी दिशा है? हर तरफ ही दक्षिण दिशा है। संसार में चारों ओर क्या व्याप्त है? संसार में चारों ओर नफरत, हिंसा व्याप्त है, फैला हुआ है। तो ये था बेटा यमराज की दिशा। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो इस नंबर पर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ पूछिए और फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।